हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, यहाँ पर कई सारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले आप लोगों ने देखे हैं, जिसमें कि हमारा साइन ए प्लस बी आता है, कॉस ए प्लस बी आता है। ये दो फॉर्मूले अगर डिराइव हो जाएं तो इन दोनों के ही जरिए टेन ए प्लस बी डिराइव होगा, कॉट ए प्लस बी, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x साइन 3x कॉस 3x टेन 3x। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं सबकी डेरिवेशन इन दोनों से हुई है। लेकिन हमारे 99% बच्चों को यह मालूम नहीं होता कि ये दो फॉर्मूले हमारे कैसे डिराइव हुए हैं, और हालांकि एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो बच्चे सीखना चाहें, जानना चाहें, उनके लिए आज के इस वीडियो में बेटा मैं इन दोनों की डेरिवेशन यहां पर बताने वाला हूं यार। ओके, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चे। हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की। तो बच्चा लोग यहां पर ऐसा है ना, यहां पर एक डायग्राम, एक कंस्ट्रक्शन बेटा हम लोग यहां पर करने वाले हैं, जो आपको ध्यानपूर्वक समझना है बेटा। देखिएगा, मैं बनाता हूं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम पी क्यू आर, ठीक है। और क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, एंगल पी क्यू आर हमारा 90 डिग्री का है, साथ साथ मैंने इस एंगल को मैंने एक्स नाम दे दिया, ठीक है। ये पहली चीज है। अब इसमें ही क्या याद रखना है, हमने यहां आर पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूं बच्चे, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पी को बेटा आप यहां ज्वाइन कर लेंगे। पी को आप लोगों ने उस पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। जैसे अगर पी क्यू आर लेट्स से ये हमारे लिए एम है, तो बच्चा लोग यहां पर जो दूसरी चीज है कि एंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम, ये भी हमारे लिए यहां पर 90 डिग्री का होने वाला है, ये भी 90 डिग्री का होने वाला है। अब तीसरी जो चीज है भाई, वो क्या है? देखो, सब बातें जो है ना, स्टेप्स की बातें रिपीट कर, जब आप नोट करोगे, कॉपी में लिखोगे, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना भाई। तो यहाँ एम से भी नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर आप लोगों ने इधर ड्रॉ कर देना है, और परपेंडिकुलर एकदम सही दिख रहा है, और ये भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। लेट्स से ये पॉइंट हमारे लिए हो जाता है एन। सो तीसरी चीज क्या? पी एन एम, पी एन और एम, ये भी हमारे लिए 90 डिग्री का हो गया। और एक लास्ट, एक परपेंडिकुलर बेटा हम यहाँ आर से ड्रॉ करने वाले हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, और इस पॉइंट को हम टी नाम दे देते हैं। ये भी हमारा 90 डिग्री का है, और ये हमारा पॉइंट हो गया एम टी आर, एंगल एम टी आर, ये हमारा 90 डिग्री का है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल हमारे लिए क्या होगा? ये एंगल मैंने इसको y नाम दिया भाई, इस एंगल को बेटा मैंने यहाँ पे y नाम दे दिया है, ठीक है। ये एंगल x है और वो एंगल y है। अगर मैं बोलूँ ये पूरा एंगल क्या है, तो आप कह देंगे x प्लस वाई, ठीक है। और मैं साइन x प्लस वाई को डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोग से मैं और पूछूंगा कि अगर मान लो ये एंगल x है, जैसे अभी तो आप यहाँ पे x के जरिए सोच रहे हैं, अगर सोचो ये एंगल अगर मान लो 20 डिग्री होता, 20 डिग्री, तो क्योंकि ये 90 का है, तो पक्की बात है ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ जाता। ये 70 का आ जाएगा, तो इससे भैया पक्की बात है ये हमारा 20 का आ जाएगा, ये 70 का आ जाएगा, और ये अल्टीमेटली हमारा 20 का आ जाएगा। तो यहाँ 20 तो वहां पे 20 आएगा, इधर 30 तो उधर 30 आएगा, इधर x तो उधर भी x आएगा। तो ये जो चीज है बेटा, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से सारे। ये लो जी बच्चे, ये मैंने सारा हटा दिया यहाँ से। तो अब बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये एंगल हमारे लिए x है, ओके, तो ये एंगल अगर हमारे लिए x है, तो ये वाला एंगल हमारे लिए 90 माइनस एक्स बनेगा, ये हमारे लिए 90 माइनस एक्स बनेगा। इसके 90 माइनस एक्स बनने की वजह से ये x बनेगा, ये 90 माइनस एक्स बनेगा, और ये x बन जाएगा। तो बच्चा लोग मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके। सो ये हमारे लिए बन चुका है x, ओके। सो इतना हो जाता है भाई। और अब जो है बेटा, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें हमारे डेरिवेशन वाला पार्ट। मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रायंगल देखिए पी एन एम, ट्रायंगल पी एन एम को ध्यान से देखिए, पी एन एम। हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमें जरूरत है साइन x प्लस वाई की,
हमें जरूरत है साइन x प्लस वाई की, वी नीड साइन x प्लस वाई। तो साइन का फॉर्मूला जो होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x प्लस वाई ये पूरा है बेटा, ये पूरा हमारे लिए x प्लस वाई है, ये पूरा एंगल क्या है x प्लस वाई। तो इस पूरे x प्लस वाई के अकॉर्डिंग बेटा ये जो चीज है, ये जो बेटा ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो बच्चा लोग परपेंडिकुलर हो जाएगा mn, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा mp, ये बन जाएगा mn प्लस में हमारे पास आ जाएगा mp। मैं मान के चल रहा हूँ ये बात आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे भाई, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये समझते हो बेटा। तो देखो अब जो है हमने करना क्या है, ये जो mn है mn, इस mn को ब्रेक करना है nt और mt में, nt प्लस mt में। अल्टीमेटली nt में mt जोड़ोगे तो आना mn ही है। हाँ, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा mp और mp से। इतना हम लोग समझ गए भाई, ठीक है। अब देखो इतना हो जाता है। अब मैं आपसे बोलता हूं जो nt है, nt, उस nt की जगह पर क्या qr लिख सकते हैं? nt की जगह पर क्या qr लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना जब आप लोग कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर एक काम अब आप लोगों को और करना है। जो एक स्टेप यहाँ पर आता है वो क्या है कि जैसे हमारे पास qr और उसके अपॉन में mp है प्लस हमारे पास mt और उसके अपॉन में हमारे पास mp है। तो मैं आपसे बोलता हूँ बच्चे, मैं आपसे बोलता हूँ बच्चे कि जो qr है, qr को आप ध्यान से देखिए, qr ये रहा भाई qr। ये जो qr है ये कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आता है? तो आप बोलेंगे ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये रहा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो ये अगर qr है तो ये देखो इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये हमारे लिए 90 डिग्री का है और इस 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये इसका हाइपोटेन्यूज है यानी कि PR। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको PR से डिवाइड कर लो और PR से इसको मल्टीप्लाई भी कर लो। ऐसा करोगे तो आपके आंसर पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। PR से डिवाइड भी कर दो और PR से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ। अब देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास है MT, ये रहा बेटा MT, ये रहा बेटा MT। ये जो MT हमारे पास है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है MR इज द हाइपोटेन्यूज। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको MR से डिवाइड कीजिए और MR से ही आप इसे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। MR से डिवाइड भी कीजिए, MR से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ऐसा करने पर देखिएगा QR के अपॉन में PR, QR डिवाइडेड बाय PR। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ध्यान से देखिए ये एंगल x है, तो इस x के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा sin x। बोलो भाई ध्यान से देखिए बेटा, ये एंगल x है, इस एंगल x के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो QR के अपॉन में PR, QR के अपॉन में PR, तो क्या बनेगा बेटा हमारा sin x बन जाएगा, sin x बन जाएगा भाई, sin x बन गया। उसके बाद अब देखिएगा PR के अपॉन में MP, PR के अपॉन में MP। ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये जो MP है दिस इज हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल हमारे पास है इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए बेटा। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, इस 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बेटा हमारे लिए ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है और ये हमारे लिए बेस होने वाला है। देखो ये एंगल है y, ये एंगल है y, ये है 90 डिग्री का। तो जब आप PR को डिवाइड करोगे इस MP से तो उस सिचुएशन में बेटा बेस को डिवाइड करोगे हाइपोटेन्यूज से, PR को डिवाइड करोगे MP से, तो ये जो कॉस बनता है बेटा जब भी बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हो तो ये एंगल y है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये हमारा बन जाएगा cos y।
इसी प्रकार से भाई अब ये भी हमारा बन जाएगा एम टी अपॉन में एम आर। एम टी देखो ये रहा एम टी अपॉन में एम आर। तो देखो ध्यान से बेटा, ये एंगल हमारे लिए क्या है x, ये एंगल x है और ये 90 डिग्री है, ये x है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग दिस इज हाइपोटेन्यूज और इस x के अकॉर्डिंग दिस इज बेस। तो बच्चा लोग जब आप बेस को डिवाइड करोगे हाइपोटेन्यूज से, x के अकॉर्डिंग बेस को डिवाइड करोगे हाइपोटेन्यूज से, तो ये बन जाएगा cos x। एंड लास्ट एम आर अपॉन में एम पी। एम आर डिवाइडेड बाय एम पी। एम आर डिवाइडेड बाय एम पी। तो बच्चा लोग इस एंगल y के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है। क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री का था, ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल y के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा जो बनेगा बेटा यहाँ पे ये बन जाएगा sin y। सो बच्चा लोग sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो ये हमारा इस प्रकार से बेटा ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर, ये फॉर्मूला जो हमारे सामने बनकर आया है वो क्या आया है, sin x प्लस y की जो वैल्यू हुआ करेगी वो क्या रहेगी, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y प्लस cos x sin y, राइट। और यहीं पर ही बच्चे अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो y है, अगर y की जगह पर माइनस वाई लिख दिया जाए, देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो ठीक है हम याद रखेंगे। मैं बोलता हूं कि y की जगह पर माइनस वाई रख दिया जाए तो sin x cos, ये माइनस का y बनेगा, cos x और ये sin माइनस का y बनेगा, sin x cos माइनस y, आप जानते हैं cos y के इक्वल होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के ही इक्वल हुआ करता है, तो ये cos y रहेगा। अच्छा cos x और जो sin का माइनस थीटा होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो वो माइनस से बाहर आएगा तो ये माइनस का sin y हमारे सामने बन के आ जाएगा। एंड गाइस दिस इज द फॉर्मूला sin x माइनस y। हम क्या लिखते हैं, sin x cos y माइनस cos x sin y। और ये दो फॉर्मूले बेटा हमारे यहाँ पर इस तरह से डिराइव हो जाते हैं। यार मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर समझ में आई होगी। अब जैसे ये दो फॉर्मूले हमारे डिराइव हुए बच्चों, सेम इसी प्रकार से यार, सेम इसी प्रकार से बच्चे आप लोग जो हैं यहाँ पर जैसे अभी जो sin x प्लस वाई बना है, आप cos x प्लस वाई भी डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा जरा समझना बेटा। अगर हमें cos x प्लस वाई डिराइव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, इससे मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। देखिएगा डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम हमारे पास है। सबसे पहली चीज तो बेटा मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर जो है हमें चाहिए क्या, मैं आपसे कहता हूं कि हमें चाहिए cos x प्लस वाई। हमें जो चाहिए वैल्यू वो है cos x माइनस का y या फिर x प्लस वाई या x माइनस वाई। तो cos x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो आप लोग जानते हैं कि cos x cos y माइनस sin x sin y, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो ये हमारे लिए पूरा क्या है x प्लस वाई, ये जो पूरा एंगल है हमारे लिए ये हमारे लिए है x प्लस वाई। तो ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल एम एन पी या फिर एम पी एन, यहां पर cos x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इट मींस पी एन अपॉन में पी एम, पी एन अपॉन में पी एम, पी एन डिवाइडेड बाई पी एम, ये हमारा बन जाएगा, पी एन आ जाएगा और पी एम आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर करना है ना बेटा, जो पी एन है, पी एन, इस पी एन को आप लोगों ने ब्रेक करना है। क्या इस पी एन को पी क्यू माइनस एन क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस एन क्यू अपॉन में रहेगा पी एम।
पी क्यू माइनस में एन क्यू, पूरे पी क्यू में से इस एन क्यू को माइनस कर दो तो ये पी एन बन जाएगा, अपॉन में पी एम रहेगा। उसके बाद जो एन क्यू है, एन क्यू ये जो इतना हिस्सा है बेटा एन क्यू, इस एन क्यू की जगह पर बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि क्यों ना हम टी आर लिख लें। इस एन क्यू की जगह पर मैं टी आर लिख दूँ तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, दोनों इक्वल है, ये वाली वैल्यू और वो वाली वैल्यू दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी। तो जो एन क्यू है उसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ टी आर और दोनों के अपॉन में आ जाएगा पी एम। लो जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और देखो बीच में माइनस आ चुका है, बीच में माइनस यहाँ पर आ चुका है यार। अब इतना कर लिया है भाई, अब इतना कर लिया, अब क्या किया जाए, तो देखो अब जरा समझना, मेन स्टेप अब यहाँ पर है, हमें हाइपोटेन्यूज का रूल यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिए पी क्यू है, पी क्यू क्या है, पी क्यू, पी क्यू ये रहा भैया, ये रहा पी क्यू। इस पी क्यू में बेटा देखो ये हमारे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चा लोग ये पी क्यू भी है और हाइपोटेन्यूज का जो काम कर रहा है वो कर रहा है पी आर। हाइपोटेन्यूज का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है पी आर। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि जो पी आर है उससे डिवाइड कर लो, जब डिवाइड किया है तो पी आर से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो मल्टीप्लाई भी कर लो। अच्छा ठीक है सर, ऐसी क्या यहाँ पर भी कुछ करेंगे, हाँ भाई टी आर, टी आर का है टी आर, टी आर ये रहा, देखो टी आर ये रहा, ये छोटे से ट्रायंगल को ध्यान से देखो बेटा, छोटा सा ट्रायंगल हमारे पास है, इस एंगल x के अकॉर्डिंग ये टी आर तो परपेंडिकुलर है और ये एम आर हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है, एम आर। तो मैंने बोला एम आर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया और एम आर से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ऐसा करके हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे सर कि पी क्यू अपॉन में पी आर है, पी क्यू अपॉन में पी आर है, तो इस एंगल x के अकॉर्डिंग, इस एंगल x के अकॉर्डिंग ये पी क्यू बेस, ये पी आर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे लिए बन जाएगा cos x। ऐसी पी आर अपॉन में पी एम, पी आर अपॉन में पी एम। देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए बेटा, आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, और ये जो एंगल है y, इस y के अकॉर्डिंग ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस को डिवाइड करोगे हाइपोटेन्यूज से तो ये हमारे लिए बन के आ जाएगा cos y, cos x इंटू में cos y, आगे रहेगा माइनस, देन टी आर अपॉन में एम आर, टी आर अपॉन में एम आर। तो ये जो छोटा सा जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल x है, x के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा हमारे सामने आ जाएगा sin x, देन लास्ट एम आर अपॉन में पी एम, एम आर अपॉन में पी एम। ये जो एंगल है y, ये जो एंगल है y, इस y के अकॉर्डिंग गाइस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे सामने बन के आ जाएगा साइन y, साइन y। तो बच्चा लोग ऐसा है ना, जो फॉर्मूला बनकर आया कि अगर कभी हमारे पास आता है cos x प्लस वाई, तो ये बनेगा cos x cos y, माइनस में रहेगा sin x sin y। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में यहाँ प्लस है तो उधर माइनस आता है। अब यहीं पर ही मैं आपसे बोलता हूँ कि जो y है उस y की जगह पर माइनस वाई रिप्लेस कर दो, जहां पर भी y है वहां पर माइनस वाई रख दो बेटा, तो ये क्या बनेगा, तो cos x, cos का माइनस तो हट जाएगा, cos y माइनस sin x, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये हमारे सामने फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है कि अगर कभी हमारे पास cos x माइनस वाई आ जाए तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे ये चीज, ठीक है। सो ये फॉर्मूले हमारे सामने बन चुके हैं। अब देखो यहीं से ही बेटा याद रखिए, अगर कभी आ जाए कि बताओ भाई 10x प्लस वाई क्या होता है, तो यहीं से डिराइव होगा कि भाई हमें sin x प्लस वाई को डिवाइड करना पड़ेगा cos x प्लस वाई से। अब देखिएगा sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, sin x
कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कॉस एक्स प्लस वाई से। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये किया, ठीक है। अब क्योंकि ये तो 10 का फॉर्मूला है तो आंसर भी 10 के टर्म्स में आना चाहिए। 10 का फॉर्मूला है तो आंसर भी 10 के टर्म्स में आना चाहिए। तो हम आपसे कहते हैं भाई कि एक काम करो, जो पूरा न्यूमरेटर है उस पूरे न्यूमरेटर और जो पूरा जो डिनोमिनेटर उस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos x cos y से। cos x cos y से पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। तो आप देखोगे, देखो यहाँ cos से cos कट जाएगा, यहाँ cos से cos कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, और यहाँ पर हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो बन के आएगा sin बाय cos 10x sin बाय cos 10y 1 माइनस साइन बाय cos 10x और आगे रहेगा 10y, और ये बन के आ जाएगा बेटा 10x प्लस वाई। जैसे 10x प्लस वाई बना है ऐसे ही देखो यहाँ पर याद रखिएगा, यही चीज अगर हमारे पास अगर ये होता 10x माइनस वाई, तो देखो y की जगह पर माइनस वाई आ जाएगा। तो देखो ये 10x तो वैसे ही रहेगा, पर ये जो y का जो माइनस वाई वो बाहर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 10x तो 10x ही रहेगा, और इस y का जो माइनस होगा वो बाहर आके इसको प्लस बना देगा। और ये जो है इस प्रकार से बेटा ये हमारा 10x प्लस वाई भी बना है। और इसी प्रकार से cot x प्लस वाई भी डिराइव होगा, उसमें cos को sin से डिवाइड करोगे यार। तो बच्चा लोग ये है इसकी डेरिवेशन। ये आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना भाई। और क्या वीडियोस बेटा आप लोग को चाहिए कमेंट करके बताइए, आपके लिए उसी प्रकार से कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आते रहूंगा यार। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको हमारी ऐप विद्याकुल की भी जानकारी मिल जाएगी, वहां से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जितने भी क्लास 9 से लेकर 12 तक के जितने भी बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, हमारा गुजरात बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो इन सब की तैयारी भाई हम विद्याकुल ऐप पर करवाते हैं। आप इस ऐप को भी एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।